बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लीज़ के बारे में कि लीज़ क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है और ये किस तरह होती है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक और ये पास पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले लीज के बारे में जानेंगे कि लीज क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीज जो बेसिकली है एक रिटन एग्रीमेंट होता है ओनर के दरमियान और एक और पर्सन जो होता है जो उस ओनर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम अपॉन अ स्पेसिफाइड कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक बंदा आता है एग्रीमेंट करता है एक दूसरे बंदे के साथ। ठीक है, और ये कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली लीज कहते हैं। लीज 1 साल तक हो सकता है। ज्यादातर जो 1 साल से ज्यादा होते हैं वो कमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस होती हैं। ठीक है, जिस तरह माइनिंग वगैरह करते हैं लोग लीज पे जमीन ले लेते हैं 100 साल के लिए, 99 साल के लिए। ठीक है, इसी तरह जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उनकी लीज होती है तो वो भी 1 साल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम लीज कहते हैं। इसमें यह होता है कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ ओनली पोजेशन ट्रांसफर होती है और जो लीजी होता है वो उस पोजेशन को पोजेशन लेता है और उसको एंजॉय करता है। फिर उसके बाद जो पार्टीज के बारे में जानेंगे। जो लेजर होता है वो बेसिकली ओनर होता है प्रॉपर्टी का और लेजी जो होता है वो क्या नाम है जो पोजीशन इंजॉय कर रहा होता है तो उसको हम लेजी बोलते हैं। इसके अलावा हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक प्रीमियम, एक मनी सर्विस। ठीक है, अगर देखे एनुअली अगर हम एनुअली अगर कोई बंदा एक लीज करता है, ठीक है, उसका लम सम अमाउंट जो पे कर दिया जाता है बिफोर द ट्रांसफरिंग ऑफ पोजेशन टू द लेजी। ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर करने से पहले अगर एक बंदा जो लीजी होता है वो पैसे दे देता है, ठीक है, लम सम सारे पैसे दे देता है तो उसको हम प्रीमियम कहेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मनी सर्विस। अगर मंथली बेसिस पे पैसे दिए जाए। ठीक है, एक लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया कि मैं मेंशन करता मैं किसी के साथ लीज एग्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं कहता हूँ कि मैं आपको मंथली बेसिस पे आपको मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो उसको हम मनी सर्विस कहेंगे या कोई और मनी होगी या कोई और सर्विस होगी तो इसको हम रेंट कहेंगे। दूसरे को हम प्रीमियम कहेंगे, प्रीमियम लमसम बिफोर द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, हम सारे पैसे दे देते हैं तो उसको प्रीमियम कहते हैं और जो मनी या सर्विस कोई है वो उसको हम रेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम रेलिवेंट प्रोविजन देखेंगे। सेक्शन 105, 107 और 108 जो है वो डील करता है लीज के साथ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सेक्शंस है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशंस देखेंगे। बेसिकली डेफिनेशन ये है कि लीज की कि ये एक रिटन रिटन एग्रीमेंट होता है लीज लेजर और लीजी के दरमियान। ठीक है, जिसमें लेजर अपनी जमीन देता है लेजी को फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और अगेंस्ट द सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इसके बाद पार्टीज के बारे में देखते हैं। इसमें दो पार्टीज होती है, एक लेजर होता है एक लेजी होता है। लेजर ओनर होता है प्रॉपर्टी का, लेजी जो उस ओनर की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम 105 सेक्शन देखेंगे जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो 105 सेक्शन है उसमें लीज की डेफिनेशन दी गई है कि लीज क्या है। ठीक है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। ये एक ट्रांसफर ऑफ राइट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की राइट ट्रांसफर हो जाती है जिसको एंजॉय किया जा सकता है। मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और इन परपेचुटी भी हो सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसका टाइम पीरियड मालूम नहीं होता मगर वो मंथली पेमेंट ले रहा होता है और गोज ऑन आगे जा रहा होता है। ठीक है, जब तक वो खुद ही रिवोक ना कर दे कोई भी दोनों पार्टी में से। इन द कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस पेड और
प्रॉमिस और ऑफ अ मनी और अ शेयर ऑफ कॉप्स और सर्विस, ठीक है। इसमें ये कहते हैं जो कंसिडरेशन है वो पैसे भी हो सकते हैं और वो बाद में प्रॉमिस टू बी पेड बाद में भी दिया जा सकता है प्रॉमिस के बेस पे, ठीक है। वो शेयर ऑफ क्रॉप्स भी हो सकते हैं, जो फसल का कोई हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। कोई और सर्विस भी हो सकती है और एक ऐसी चीज भी हो सकती है मतलब जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। तो इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है 105 में दी गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम ड्यूरेशन ऑफ लीज को देखेंगे या टर्मिनेशन ऑफ लीज को देखेंगे। सेक्शन 106 में इसके बारे में बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, ठीक है। इसमें कहता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए जो होगी वो लीज जो होगी वो साल और साल से ज्यादा होगी और उसकी टर्मिनेशन जो होगी वो टर्मिनेट उसको लीजर भी कर सकते हैं, मतलब ओनर भी कर सकता है, और जो पोजेसर होता है, ठीक है, जो पोजेशन एंजॉय कर रहा होता है अगेंस्ट द कंसिडरेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी की, तो वो भी उसको टर्मिनेट कर सकता है, इस लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है ऑन द कंडीशन के उसमें ये होगा कि जो बिफोर वो सबसे पहले 6 महीने पहले वो एक नोटिस जारी करेंगे टर्मिनेशन ऑफ लीज के लिए, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द टेनेंसी। फिर उसके बाद वो आ जाता है कि अगर जो लीज है कि वो एग्रीकल्चर और उस पर्पस में नहीं आते, ईयरली बेसिस नहीं होती, ठीक है, तो उसमें टर्मिनेशन जो होगी वो मंथ 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 टू मंथ में डिपेंड करेगी, ठीक है। जो लेजर और लेजी इन दोनों में से कोई भी इसको टर्मिनेट कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को, लीज एग्रीमेंट को, मगर वो 15 दिन पहले एक नोटिस जारी करेंगे, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ ऑफ टेनेंसी में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि पहले तो हमने एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के बारे में जाना, ठीक है, कि जो साल या साल से ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए होते हैं और इससे जो कम होते हैं वो ज़्यादातर रेंटल बेसिस, ठीक है, इन चीज़ों के लिए होता है कि लेट सपोज शॉप्स परचेज या कोई भी ऐसी परचेजिंग शॉप जो है, क्या नाम है, रेंटल बेस पे हायर करना, ठीक है ना, ठीक है, लेना वगैरह, इसमें अगर वो उसको लीज एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए 15 दिन पहले एक नोटिस जारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम इस लीज के एसेंशियल्स को देखेंगे। लीज एग्रीमेंट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले तो जो पार्टीज की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, पार्टीज के बारे में। लीज एग्रीमेंट में सबसे पहले तो पार्टीज के बारे की आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे कि ये लीजर है, ठीक है, जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी, ट्रांसफरी लीजी जो उसकी आइडेंटिटी, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगी लीज एग्रीमेंट में, जिसमें उनका पूरा नाम, एड्रेस और उसके मुताबिक रेलिवेंट डिटेल्स लाजमी है। ये एक एसेंशियल है लीज एग्रीमेंट का। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, और ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज हो रही है, लोकेशन, बाउंड्रीज और स्पेसिफिक आइडेंटिटी फीचर्स प्रॉपर्टी की, ये सारी फीचर्स रिक्वायर्ड होती है। लीज टर्म्स के बारे में कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, फिक्स पीरियड होगा या परपेचुइटी होगी या कोई और डिफाइंड टर्म होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए लीज एग्रीमेंट में। और स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ये भी मेंशन होना लाजमी है। फिर उसके बाद कंसिडरेशन लाजमी है कि ये जो लीज एग्रीमेंट हुआ है प्रीमियम के बेस पे हुआ है, अगर हुआ है तो प्रीमियम के बारे में बताया जाएगा या रेंट के बेसिस पे है, ठीक है, तो वो भी बताया जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये लीज एग्रीमेंट में। इसके बाद रेंट के बारे में, अगर प्रीमियम नहीं है तो फिर रेंट होगा, तो रेंट में ये क्लियर अमाउंट मेंशन की जाएगी कि मंथली बेसिस पे कितनी रेंट पेमेंट होगी, या क्वार्टरली होगी या मंथली होगी, ठीक है। अगर नॉन मॉनेटरी फॉर्म है जो रेंट है, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स है या कोई और सर्विस है, उसकी डिटेल भी बतानी लाजमी है रेंट एग्रीमेंट में। फिर उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है। इसमें क्लियरली मेंशन करना लाजमी है कि जो लेजर है और लेजी है उनके ऊपर क्या राइट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है, इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है। अगर रिपेयर की बात आ जाती है, ठीक है, कंप्लाइंस की बात आ जाती है, तो ये भी एक लाजमी कंडीशंस हैं जो मेंशन करना लाजमी होती है, ठीक है, ये लीज एग्रीमेंट में।
फिर उसके बाद जब लीज एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो उसमें सिग्नेचर्स एक एसेंशियल एलिमेंट है लीज एग्रीमेंट का, या हर एक लीगल इंस्ट्रूमेंट का एसेंशियल एलिमेंट होता है सिग्नेचर्स, ठीक है। उसके बाद जब लीज एग्रीमेंट दोनों के कंसेंट मिल जाती है तो फिर वो उसको इत्तेफाक रख लेते हैं, ठीक है, एक ही पेज पे आ जाता है तो उसको साइन करते हैं, वो लाजमी चीज होती है। फिर टर्मिनेशन ऑफ लीज, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लीज भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है, लीज के कब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये लीज एग्रीमेंट खत्म होगा, ठीक है। और ये एक एसेंशियल एलिमेंट है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लीज किस तरह बनता है, ठीक है। अ लीज एग्रीमेंट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, या इस तरह के लीज एग्रीमेंट बनता है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर ड्यूरेशन 1 साल है या 1 साल से ज्यादा है, लीज के लिए कोई बंदा जमीन लेता है या 1 साल के लिए या एक साल से ज्यादा, तो वो जो लीज होगी वो एक रजिस्टर्ड होगी, एक इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, उसके बगैर नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर लीज एग्रीमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है, तो उसमें ये लाजमी नहीं है, वो उस पे इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं या ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या कंपनीड बाय द डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर में आया होगा। इसके ये तो पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज हम देखेंगे कि लेजर और लेजी की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, देखेंगे जी। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।